आज हम करने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले हम देखेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और उसके बाद हम देखेंगे कि इससे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी है, ताकि आगे जब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं उस समय सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात है अपने पास गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? दर्पण क्या होता है? दर्पण एक चमकीली सतह है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या चीज़ है, एक बार ये देखते हैं कि जब प्रकाश किरणें किसी चमकीली सतह के ऊपर गिरती है तो जिस माध्यम से प्रकाश किरणें आई उसी माध्यम में वापस प्रकाश किरणें लौट जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं परावर्तन की। प्रकाश किरणें अगर जैसे चेहरा देखने वाला कांच है, इससे अगर ये प्रकाश किरणें टकराती है तो इधर हवा से प्रकाश किरणें आई तो वापस हवा में ही लौट जाएगी, मतलब माध्यम बदलता नहीं है। प्रकाश का वेग अगर c है तो इधर भी प्रकाश का वेग c ही रहेगा। इसके दो नियम हैं। ये प्रकाश किरण आपतित प्रकाश किरण कहलाती है, ये परावर्तित प्रकाश किरण कहलाती है, और ये जो है अभिलंब कहलाता है। ये प्रकाश किरण आने वाली है, सतह पर गिरने वाली है, इसलिए आपतित प्रकाश किरण हो गई। ये प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जा रही है तो ये परावर्तित प्रकाश किरण हो गई। और इस सतह से, या हम ऐसे बोले कि दर्पण से, ये सतह 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए इसे हम अभिलंब कहेंगे। ये कोण आपतन कोण आई है। परिभाषा अगर पूछे तो हम बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। ये कोण परावर्तन कोण है, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं, एक तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। सेकंड, हमारे पास ये I और R, ये तो प्रकाश किरणों के बारे में था। अभी दूसरा नियम जो है कोणों के बारे में, ये नियम कहता है कि कोण I बराबर कोण R होगा, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये दर्पण जो है वो सीधा है, समतल है, ये समतल दर्पण कहलाता है। अगर इसकी जगह गोलीय दर्पण होता तो ये कुछ परावर्तन की घटना तो होती, लेकिन कुछ उसकी परिभाषाएं भी हमें याद करनी पड़ेगी। पहली बात है, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक कांच की समतल सतह होती है या गोलीय सतह होती है, उसके एक साइड में चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। चांदी या निकल की पॉलिश कर देते हैं हम तो वो सतह चमकीली बन जाती है, वहाँ से प्रकाश किरणें परावर्तित होने लगती है और ये चीज़ क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण। उसके लिए हम सोचते हैं कि ये कांच का एक गोला है, कांच का एक गोला है, ये उसका सेंटर है, मान लो C है या O है, सेंटर ले लिया। ये इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R होगी। ये भाग हमने इस गोले से काटा, ये भाग इस गोले से काटा, तो ये कांच का एक टुकड़ा प्राप्त होगा हमें, जो बिल्कुल सीधा समतल नहीं होकर थोड़ा अंदर की ओर मुड़ा हुआ होगा। अभी इसके एक साइड या तो अंदर या बाहर हम चांदी या निकल की परिभाषा पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश का मतलब हमने चमकीले पदार्थ का लेपन किया है। चमकीले पदार्थ का लेपन किया है तो ये बन गया अवतल दर्पण, ये बन गया अवतल दर्पण। तो सबसे पहली बात, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण कहते हैं कि अगर किसी कांच की सतह पर, चाहे समतल हो चाहे गोलीय हो, उसके ऊपर चांदी या निकल की पॉलिश करते हैं तो वो प्रकाश किरणें का परावर्तन बहुत ज़्यादा करने लगता है और फिर उसे हम दर्पण कहेंगे। अब ये जो पॉइंट होता है, इस दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो कहलाता है, और ओ को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं।
वो क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। सी जो है, सी, इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको मान लो हम डायग्राम में ए बी से प्रदर्शित करते हैं, तो ए बी जो हमारे पास है वो द्वारक कहलाता है, द्वारक। सी और ओ का जो मध्य बिंदु होगा उसको मान लो हम कैपिटल एफ लिखते हैं, तो कैपिटल एफ जो होगा वो फोकस बिंदु कहलाएगा। अभी सबकी परिभाषा लिखेंगे, फोकस बिंदु कहलाएगा। ओ को हम ध्रुव कहते हैं, एफ को फोकस बिंदु कहते हैं, सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, और यहाँ खुले मुंह की जो चौड़ाई है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे द्वारक। अभी और परिभाषाएं हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर कहलाता है। कैपिटल आर हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। कैपिटल आर हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ओ से एफ तक की दूरी, ये छोटा एफ कहलाता है। इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी। एफ को फोकस बिंदु कहते हैं, और फोकस दूरी को हम ओ एफ भी लिख सकते हैं, और वक्रता इसको हम ओ सी भी लिख सकते हैं। यहाँ से कुछ परिभाषा है। अगर हम ए को सी से मिला दें तो कुछ कोण बनेगा, और बी को सी से मिला दें तो भी कुछ कोण बनेगा, ये इस टाइप से। तो हमारे पास कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, इसको हम कोणीय द्वारक, कोणीय द्वारक कहते हैं। कोणीय द्वारक सीधा पता चल रहा है, कोणीय द्वारक बड़ा होगा, कोणीय द्वारक कितना बनेगा, इतना बनेगा। नाम क्या बोला, ए सी बी, मतलब ए से स्टार्ट करना है, कोण सी वाला काउंट करना है और बी तक जाना है। डॉट डॉट की लाइनों के बीच की बात कर रहे हैं। ये कोण हम इसको थीटा से बता देते हैं, ऊपर और नीचे वाला कोण मिला के थीटा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कोणीय द्वारक कहेंगे। तो इसी के साथ हम कुछ परिभाषाएं लिखते हैं इसकी। सबसे पहली बात, दर्पण किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या होगा, कांच की सतह पर एक और चांदी और निकल का नाम इसलिए ले रहे हैं, चांदी अथवा निकल की पॉलिश कर देते हैं। ये सतह कैसी होती है, चमकीली होती है। पॉलिश करने पर दर्पण प्राप्त होता है। चांदी या निकल की पॉलिश करने पर क्या प्राप्त होगा, दर्पण प्राप्त होगा। दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण कहेंगे हम जहाँ से परावर्तन की घटना अधिकतम होती है। तो ये हुआ। सेकंड बात, अगर हम बात करें, ये अगर ये जो गोलीय सतह है, कांच की सतह है, वो सीधी समतल है तो समतल दर्पण का निर्माण होगा, और अगर ये थोड़ी सी गोलाई में मुड़ी हुई है तो अवतल दर्पण है। अगर यहाँ पे हम अंदर की ओर पॉलिश करते तो ये उत्तल दर्पण होता, और चमकीलापन बाहर की साइड होता। और देखेंगे डिटेल में। अभी ओ, ध्रुव, दर्पण में ये ओ क्या चीज़ है, वो ध्रुव है, और ध्रुव की परिभाषा क्या कहलाएगी, दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का मध्य बिंदु ओ दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। 3 नंबर हम बात कर रहे हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र, इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे हम, अगर परिभाषा को ध्यान से देखें तो ये गोला था, इस गोले में से हमने ए बी भाग को काट के अलग किया, तो ए बी भाग हमारा बना दर्पण। अगर ए बी भाग दर्पण बना तो हम ये कहेंगे कि जिस गोले से गोलीय दर्पण बना है, जिस गोले से गोलीय दर्पण बना है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहेंगे,
वक्रता त्रिज्या कहेंगे और उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहेंगे। लिखते हैं, जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है, हम बात कर रहे हैं या पूरे डॉट डॉट के गोले की, इसी से दर्पण का टुकड़ा काट के हमने निकाला था। गोलीय दर्पण बना होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र सी कहते हैं। वक्रता केंद्र सी कहते हैं। तो हमारे पास अभी तक 3 परिभाषा हुई। पहली है दर्पण किसे कहते हैं, कांच की समतल सतह लो या गोलीय सतह लो, कैसी भी लो, उसके एक साइड चांदी या निकल की पॉलिश कर दो, दर्पण बन जाएगा। ध्रुव किसे कहते हैं, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तीसरी बात हमारे पास वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, जिस गोले से गोलीय दर्पण बना हुआ होता है उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और भी परिभाषा लिखते हैं। अब हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या की। अब हम परिभाषा किसकी लिखेंगे, वक्रता त्रिज्या की। देखते हैं एक बार वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या बनेगी। 4 नंबर, वक्रता त्रिज्या वही परिभाषा है, जिस गोले से गोलीय दर्पण बना हुआ होता है उस गोले की त्रिज्या OC को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फोकस बिंदु किसे कहेंगे, ध्रुव O और वक्रता केंद्र C के बीच के बिंदु को हम फोकस बिंदु कहेंगे। नेक्स्ट द्वारक किसे कहते हैं, दर्पण का खुला मुंह। अब खुला मुंह को क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा AB। AB की चौड़ाई को हम क्या कहेंगे, द्वारक कहेंगे। फोकस बिंदु हो गया O और C का मध्य बिंदु। इसकी एक और परिभाषा भी लिख सकते हैं, प्रकाश किरणें परावर्तन के पास बाद में अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद, मुख्य अक्ष क्या चीज़ है, ये जो काल्पनिक रेखा है इसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, ये जो डॉट डॉट की लाइन दिखाई दे रही है वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो मुख्य अक्ष अभी हम लिख रहे हैं इसकी OC की परिभाषा। OC का मतलब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या OC। ये परिभाषा और ये परिभाषा सेम है, ये और ये कैसी परिभाषा है, बिल्कुल सेम है। सेम का मतलब जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उस गोले की त्रिज्या को हम क्या, बस केंद्र की जगह हमें क्या करना है, त्रिज्या करना है, को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिखते हैं, जिस गोले से गोलीय दर्पण बना होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या OC बराबर R कहते हैं। OC लिखो या R लिखो एक ही बात है। नेक्स्ट हम लिखते हैं मुख्य अक्ष की परिभाषा। अब अगर यहाँ चीज़ों को ध्यान से अगर देख ले तो परिभाषाएं वैसे ही हमें याद रह जाएगी। कैसे कि मुख्य अक्ष वो वाली रेखा है, काल्पनिक रेखा है जिसके ऊपर O, F और C तीनों उपस्थित है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं O और C को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये है। तो मुख्य अक्ष क्या चीज़ है, वह काल्पनिक रेखा जिस पर क्या है, ध्रुव, फोकस बिंदु F तथा वक्रता केंद्र C तीनों उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाती है।
6 नंबर। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस बिंदु लिखते हैं, मुख्य अक्ष हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई। अभी फोकस बिंदु लिखते हैं। फोकस बिंदु, फोकस बिंदु की बताया परिभाषा 2 प्रकार से लिखी जा सकती है। एक तो O और C के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु F से गुजरती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। ये बात परावर्तन के नियम इससे पढ़ने के बाद पता चलेगी। अभी हम सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं। क्या? ध्रुव O तथा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु F का मध्य बिंदु, फोकस बिंदु नहीं, ध्रुव O और वक्रता केंद्र, ध्रुव O तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव O तथा वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु F जो होता है उसे F को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं, बिंदु कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है कि O और F का मध्य बिंदु, O और C का मध्य बिंदु F होता है, उस F बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट फोकस बिंदु हो गया, द्वारक कह सकते हैं। फोकस दूरी लिख लेते हैं। फोकस दूरी क्या चीज़ है? फोकस दूरी O और F के बीच की दूरी है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? ध्रुव और फोकस बिंदु F के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नंबर हो गया 6-7 नंबर। तो फोकस दूरी, फोकस दूरी इसको OF बराबर स्मॉल f ये लिख सकते हैं। फोकस दूरी किसे कहेंगे? O तथा ध्रुव O तथा फोकस बिंदु F के बीच की दूरी, ध्रुव O तथा फोकस बिंदु F के मध्य की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। OF बराबर हम इसको स्मॉल f लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द्वारक की परिभाषा। द्वारक किसे कहते हैं? द्वारक को हम यहाँ पे AB से प्रदर्शित कर रहे हैं। द्वारक किसे कहते हैं? अगर हम डायग्राम में ध्यान से देखें तो दर्पण का जो खुला मुंह है, दर्पण के खुले भाग की लंबाई द्वारक AB कहलाती है। द्वारक को हमने किससे प्रदर्शित किया? AB से प्रदर्शित किया। अभी क्या हुआ? द्वारक बड़ा होगा यानी कि A से B तक की दूरी ज़्यादा होगी, AB रेखा की लंबाई ज़्यादा होगी तो दर्पण काफ़ी बड़ा होगा। ये हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। 9 नंबर कोणीय द्वारक। कोणीय द्वारक एक प्रकार का कोण है जो इस डायग्राम के अनुसार ACB बराबर हो सकता है थीटा। और क्या चीज़ है ये देखते हैं। दर्पण के खुले भाग A और B को केंद्र से दर्पण के खुले सिरे A तथा B को किससे मिलाने पर? वक्रता केंद्र
ऐसा लिख सकते हैं, द्वारा वक्रता केंद्र पर बनाया गया कोणीय द्वारक कहलाता है। कोणीय द्वारक कहलाता है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे कांच का एक समतल गोला लिया, उसके ये भाग ये भी काट के अलग कर लिया। इस भाग के ऊपर बाहर की साइड पॉलिश करोगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा, अंदर की साइड पॉलिश करोगे तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। अभी अंदर बाहर की साइड पॉलिश की हुई है तो अंदर वाला सिरा चमकीला होगा, परावर्तन की घटना इस अंदर वाले सिरे से होगी। ये जो लाइनें बनी हुई है डॉट डॉट टाइप की, तो ये पॉलिश के लिए है, चांदी या निकल की पॉलिश करता है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ओ से सी के बीच की दूरी कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ओ और सी का मध्य बिंदु एफ फोकस बिंदु कहलाता है। ओ और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। एफ ये ओ और सी के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ए बी भाग की लंबाई क्या कहलाती है, द्वारक कहलाती है। और ए और बी द्वारा केंद्र सी पर वक्रता केंद्र सी पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, वक्रता ये कोण बनाया जाता है वो कोणीय द्वारक कहलाता है। इसे हम थीटा से प्रदर्शित कर रहे हैं।